दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ड्रोन को मिसाइल की ताकत दे दी जाए तो क्या होगा? अगर एक ऐसा हथियार बना दिया जाए जो ड्रोन की तरह घंटों हवा में मंडराए, दुश्मन को ढूंढे और फिर अचानक एक मिसाइल की रफ्तार पकड़कर उस पर टूट पड़े। सुनने में यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है, लेकिन भारत की एक कंपनी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। रूस, जो खुद को हथियारों का बादशाह मानता है, और अमेरिका, जो तकनीक का गुरु बनता है, आज भारत के इस नए आविष्कार को देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। भारत ने एक ऐसा हाइब्रिड शिकारी तैयार कर लिया है जो दिखता तो ड्रोन जैसा है, लेकिन काम किसी सुपरसोनिक मिसाइल जैसा करता है। यह न सिर्फ रडार को चकमा देता है, बल्कि पानी की सतह से सटकर उड़ते हुए दुश्मन के जहाज को 2 टुकड़ों में बांटने का दम रखता है। इसे देखकर चीन और पाकिस्तान के तो होश उड़ ही गए हैं, लेकिन रूस भी हैरान है कि भारत ने इतनी जल्दी इतनी घातक तकनीक कैसे बना ली। आज हम आपको भारत के उस ब्रह्मास्त्र से मिलवाएंगे जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन इस ड्रोन वाले मिसाइल के बारे में विस्तार से जाने उससे पहले, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की इस अद्भुत सोच और मेक इन इंडिया की ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं उसका नाम है अस्त्र 100, या शॉर्ट में आरवी अस्त्र। इसे बनाया है हैदराबाद स्थित भारत की अपनी डिफेंस कंपनी रघुवंशी एरोस्पेस ने। यह दुनिया का पहला ऐसा हथियार है जो ड्रोन और मिसाइल के बीच की लकीर को मिटा देता है। इसे तकनीकी भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, लेकिन इसके फीचर्स इसे एक कामिकेज ड्रोन से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। आमतौर पर कामिकेज ड्रोन धीरे उड़ते हैं, उनकी आवाज होती है और रडार उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन अस्त्र 100 के साथ ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से इंडिजीन्स टर्बोजेट पावर्ड हथियार है, यानी इसमें वो जेट इंजन लगा है जो मिसाइलों में लगता है। यही वजह है कि यह ड्रोन होने के बावजूद 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सोचिए, 600 की स्पीड। जब यह आसमान से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है तो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रिएक्शन टाइम से ज्यादा तेज है। इसकी डिजाइन को देखिए, इसकी नाक को पूरी तरह से गोल रखा गया है। यह कोई स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि यह एरोडायनामिक ड्रैग को कम करने के लिए है। इसका शरीर इतना स्लीक और सुव्यवस्थित है कि यह हवा को चीरते हुए निकलता है, और सबसे बड़ी बात, यह किसी भी टेरेन में जा सकता है, चाहे हिमालय की ऊंची चोटियां हो, राजस्थान का रेगिस्तान हो या हिंद महासागर की लहरें। अस्त्र 100 हर जगह कारगर है। इसकी सबसे खौफनाक काबिलियत है सी स्किमिंग। जो लोग डिफेंस को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। सी स्किमिंग का मतलब है समंदर की लहरों से महज कुछ फीट ऊपर उड़ना। रडार की किरणें पृथ्वी की गोलाई की वजह से इतनी नीचे नहीं देख पाती। इसका मतलब है कि दुश्मन के जहाज का रडार खाली आसमान को स्कैन करता रह जाएगा और अस्त्र 100 पानी की सतह से चिपक कर आएगा और जहाज के वाटर लाइन पर टकराएगा। एक धमाका और जहाज खत्म। यह क्षमता आमतौर पर बड़ी एंटी शिप मिसाइलों जैसे हारपून या एक्सोसेट में होती है, लेकिन भारत ने इसे एक छोटे से ड्रोन में डालकर दुनिया को चौंका दिया है। यही वो फीचर है जिसे देखकर रूस भी हैरान है, क्योंकि ऐसी तकनीक विकसित करने में दशकों लग जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। यह अपने साथ 15 से 20 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। आप सोचेंगे कि 20 किलो में क्या होगा? दोस्तों, आधुनिक विस्फोटक इतने शक्तिशाली होते हैं कि 20 किलो का वॉरहेड किसी भी मेन बैटल टैंक के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। चीन ने लद्दाख सीमा पर अपने कितने भी टैंक खड़े कर रखे हों, अस्त्र 100 उन्हें कबाड़ में बदल देगा। और क्योंकि यह एक प्रिसिजन गाइडेड हथियार है, इसका निशाना चूकता नहीं है। यह टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करता है, जहां कवच सबसे पतला होता है। इस हथियार की एक और बड़ी खासियत है इसकी लो डिटेक्टिबिलिटी। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है और इसका रडार सिग्नेचर बहुत छोटा है। दुश्मन के बड़े बड़े रडार इसे पकड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद कोई पक्षी उड़ रहा है, लेकिन जब तक उन्हें असलियत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह चुपके से आने वाली मौत है, और क्योंकि यह टर्बोजेट पावर्ड है, यह बहुत तेजी से अपनी जगह बदल सकता है। अगर दुश्मन ने इस पर फायर किया तो यह तुरंत अपनी दिशा बदल लेगा और फिर घूमकर हमला करेगा। अस्त्र 100 को एक्सटेंडेड रेंज और सस्टेन्ड हाई स्पीड फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है।
इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी तक तेज रफ्तार में उड़ सकता है। यह दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मार सकता है। यह भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी देता है। हमारे सैनिकों को दुश्मन के करीब जाने की जरूरत नहीं है। वो सुरक्षित दूरी से इसे लॉन्च करेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे दुश्मन का ठिकाना तबाह हो रहा है। सबसे गर्व की बात यह है कि इसमें 100% इंडिजीन्स कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंजन, इसका गाइडेंस सिस्टम, इसका वॉरहेड, सब कुछ भारत में बना है। रघुवंशी एरोस्पेस ने साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब किसी भी विदेशी कंपनी से कम नहीं है। पहले हमें ऐसे हथियारों के लिए इजराइल या अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। वो हमें अपनी शर्तें थोपते थे और कई बार पुरानी तकनीक देते थे। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर है। हम अपनी शर्तों पर अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यह विदेशी हथियारों के मुकाबले बहुत सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, जबकि अस्त्र 100 उसकी तुलना में बहुत कम कीमत में वही काम कर देता है। युद्ध में जीत उसकी होती है जो कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, और अस्त्र 100 इस फलसफे पर बना है। आपको बता दो कि भारतीय नौसेना ने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में हमारे छोटे युद्धपोतों और कोरवेट्स पर इसे तैनात किया जा सकता है। सोचिए, एक छोटी सी नाव पर अगर 10 ऐसे ड्रोन तैनात हों तो वो दुश्मन के बड़े विध्वंसक जहाज को भी डुबो सकती है। यह एसिमेट्रिक वॉरफेयर का बेहतरीन उदाहरण है। चीन अपनी बड़ी नेवी पर घमंड करता है, लेकिन भारत के ये छोटे शिकारी उसके बड़े जहाजों के लिए काल बन जाएंगे। यह ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की बदलती रक्षा नीति का प्रतीक है। हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव सोच रहे हैं। हम दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसके हमले से पहले ही उसके लॉन्च पैड्स को नष्ट कर देंगे। अस्त्र 100 जैसे हथियार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। चाहे वो बालाकोट जैसे आतंकी शिविर हों या सीमा पर दुश्मन के बंकर, अस्त्र 100 हर जगह अपनी उपयोगिता साबित करेगा। इसके अलावा इसका भारतीय इंजन भी एक बड़ी उपलब्धि है। छोटे टर्बोजेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने यह कर दिखाया है। यह इंजन न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि बहुत भरोसेमंद भी है। यह किसी भी मौसम में स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, रघुवंशी एरोस्पेस का अस्त्र 100 सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि भारत का भविष्य है। यह बताता है कि आने वाले युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक की श्रेष्ठता से जीते जाएंगे, और उस भविष्य में भारत एक लीडर बनकर उभर रहा है। रूस का हैरान होना, चीन का डरना और पाकिस्तान का कांपना तो बस शुरुआत है। जब यह हथियार पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएगा तो भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की जुर्रत कोई नहीं कर पाएगा। यह है नए भारत की ताकत, जो न रुकता है, न थकता है और न ही किसी के आगे झुकता है। अब आप लोग मुझे बताइए, भारत की इस शानदार उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी घातक ड्रोन बनाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।